Hello friends, welcome to UPSC Eureka. Today we will know regarding the Juvenile Justice Amendment Bill 2021 जो कि लोकसभा और राज्यसभा से दोनों से पास हो चुका है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा तब्दीली किया गया है 2015 के बाद। 2015 में जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट लाया गया था वो बेसिकली अमेंडमेंट था 2000 जुवेनाइल डेलिक्वेंसी लॉ एंड द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन चिल्ड्रन एक्ट 2000 को अमेंड करके 2015 में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट लाया गया था। अभी जो जुवेनाइल जस्टिस बिल 2021 में लाया गया है वो बेसिकली 2015 में अमेंडमेंट किया गया है। तो इसमें पहला जो अमेंडमेंट किया गया वो है एडॉप्शन से रिलेटेड है। तो इसमें ये बोला गया है कि अंडर द एक्ट पहले जो 2015 में था वो उसमें क्या था कि कोई भी एडॉप्ट अगर प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट्स है, मतलब जो पेरेंट एडॉप्ट करने वाले हैं किसी चाइल्ड को, तो उसके बाद क्या होता था कि एडॉप्शन एजेंसी फाइल करता था एप्लीकेशन में सिविल कोर्ट में फाइनल जो एडॉप्शन ऑर्डर को लेने के लिए। अब क्या होगा कि बिल जो अभी पेश किया गया है उसके अनुसार क्या है कि अब कोर्ट के बजाय एडॉप्शन ऑर्डर जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा दिया जाएगा। सो इसके द्वारा सरकार का मानना है कि जो एडॉप्शन से रिलेटेड एक लेट लतीफ़ी होता था या फिर कॉम्प्लेक्सिटी होता था उसको सिंप्लीफाई किया गया है इस अमेंडमेंट के द्वारा। Next important point regarding this amendment is about appeals. So there is a clear time frame within which whatever grievances of any person that will be addressed, and the bill says that any person aggrieved by an adoption order passed by the district magistrate may file an appeal before the divisional commissioner within 30 days of such order, and such appeals should be disposed within 4 weeks from the date of filing of appeal. So there is a clear time frame within which all kind of grievances regarding the adoption order will be addressed. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस अमेंडमेंट इज़ रिगार्डिंग सीरियस ऑफेंसेस। बेसिकली 2015 में क्या था कि कोई भी सीरियस ऑफेंस किया जाता था तो उसके लिए पनिशमेंट था 3 से 7 साल का। सो सीरियस ऑफेंसेस आर दोज फॉर विच द पनिशमेंट इज इम्प्रिजमेंट बिटवीन 3 to 7 years अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ 2015। बट दिस बिल एड्स दैट सीरियस ऑफेंसेस विल आल्सो इंक्लूड ऑफेंसेज फॉर विच द मैक्सिमम पनिशमेंट इज इम्प्रिजमेंट ऑफ मोर देन 7 years। तो इसमें सीरियस ऑफेंस में ऐड किया गया है कि मैक्सिमम पनिशमेंट मोर देन 7 years होगा और मिनिमम पनिशमेंट ये कुछ प्रेस्क्राइब नहीं किया गया या फिर 7 साल से कम हो सकता है। तो ये बताया गया सीरियस ऑफेंस के बारे में। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ऐड किया गया है इस अमेंडमेंट में वो क्या है कि इसमें क्या है कि कोई भी ऑफेंसेस जो चिल्ड्रन के द्वारा किया जाएगा तो उसमें क्या है कि वो चिल्ड्रंस के कोर्ट में ही ट्राई किया जाएगा। पहले जबकि ऐसा था कि जैसे अगर 7 साल से ज़्यादा सज़ा वाला कोई अगर केस होता था तो उसको चिल्ड्रंस कोर्ट में मतलब ट्राई किया जाता था, वो इक्विवेलेंट होता था सेशंस कोर्ट के। और दूसरा जो ऑफेंस जो 7 साल से कम वाला मतलब कि पनिशमेंट दिया जा सकता है उसको ट्रायल किया जाता था जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा। लेकिन अब जो है कोई भी ऑफेंस हो उसको इस बिल में ऐड किया गया है कि वो चिल्ड्रंस कोर्ट में ही एड्रेस किया जाएगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज़ रिगार्डिंग ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन। सो पहले क्या होता था कि 2015 का एक्ट बोलता है कि द एक्ट प्रोवाइड्स दैट एन ऑफेंस अंडर द एक्ट विच इज़ पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट बिटवीन 3 to 7 years विल बी कॉग्निजिबल वेयर द अरेस्ट इज़ अलाउड विदाउट वारंट और नॉन बेलेबल। तो पहले क्या था कि जो भी 3 से 7 साल का इम्प्रिजमेंट वाला पनिशमेंट होता था उसमें जो है कॉग्निजिबल होता था और नॉन बेलेबल होता था। कॉग्निजिबल करने का मतलब क्या है कि विदाउट वारंट उसको अरेस्ट करने का अलाउ था, लेकिन और नॉन बेलेबल था। लेकिन इस बिल में क्या प्रोवाइड किया गया है कि इस तरह का ऑफेंस जो होगा वो नॉन कॉग्निजिबल होगा और नॉन बेलेबल होगा, तो वारंट का ज़रूरत होगा उसके लिए। और इसमें कुछ जैसे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के से रिलेटेड भी कुछ मतलब रेगुलेशंस के लिए कुछ ऐड किया गया है कि इसमें यह है कि स्टेट को कंस्टिट्यूट करना हो एक या एक से ज़्यादा चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़ फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट जो कि चाइल्ड के केयर और प्रोटेक्शन से रिलेटेड होगा। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के मेंबर्स को सेलेक्ट करने के लिए और अपॉइंट करने के लिए जो क्राइटेरिया भी कुछ निर्धारित किया गया है इस अमेंडमेंट के तहत वो है जैसे कि मेंबर को
क्या होना चाहिए कि उसको इन्वॉल्व होना चाहिए इन हेल्थ एजुकेशन वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रेन फॉर एटलीस्ट 7 ईयर्स। एंड दूसरा क्या है कि अ प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल विद अ डिग्री ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, साइकेट्री, लॉ और सोशल वर्क। The bill also adds a certain criteria for a person to be ineligible to be a member of the CWC. So चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का मेंबर होने के लिए ऐसा आदमी इनएलिजिबल होगा जो कि जिसके खिलाफ रिकॉर्ड होगा चाइल्ड राइट्स और ह्यूमन राइट्स वायलेशन का, तो ऐसा पर्सन उसके CWC के मेंबर होने से इनएलिजिबल होगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो बेसिकली दिस वर द सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ अमेंडमेंट। और इस अमेंडमेंट में बेसिकली क्या है कि जो भी ऑर्फन, एबेंडेंड और सरेंडर्ड चिल्ड्रन होता है तो उसके एडॉप्शन का प्रोसीजर को स्ट्रीमलाइन किया गया है। और एक चीज़ इम्पोर्टेंट इसमें याद रख सकते हैं कि सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी जो है काड़ा, उसमें भी चेंजिंग किया गया है, उसको एक स्टेटस दिया गया है स्टैट्यूटरी बॉडी का, ताकि वो फंक्शन कर सके अच्छी तरह से, इफेक्टिवली फंक्शन कर सके। बेसिकली कारा जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, स्मृति ईरानी जो अभी है उसके अंदर आता है। इस कारा का क्या फंक्शन है, तो बेसिकली इट फंक्शंस एज द नोडल बॉडी फॉर एडॉप्शन ऑफ इंडियन चिल्ड्रन एंड इज मैंडेटेड टू मॉनिटर एंड रेगुलेट इन कंट्री एंड इंटर कंट्री एडॉप्शन। सो देश में जो एडॉप्शन का जो भी कार्य होता है उसका ये नोडल बॉडी है, और देश में और जो एक देश से दूसरे देश के बीच में जैसे अगर कोई फॉरेनर एडॉप्ट करता है तो उसको भी ये मॉनिटर करता है और रेगुलेट करता है। तो बेसिकली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है, इसलिए इसे स्टैट्यूटरी बॉडी का मान्यता दिया गया है। तो बेसिकली कारा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जामिनेशन, जो भी UPSC प्री मेंस या BPSC UPPSC के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके।